बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 शो दैट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होल अपान में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ होल ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन जो है उसको हम लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। किसको, क्योंकि इसको हमें बाद में बुलाना होगा, इसका एड्रेस हमने 1 डाल दिया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2h कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, और एक्स इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है एक्स और वाई का। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओ डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन बाई वैसा ही, फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस वी कांस्टेंट बाहर ले लिया और वाई स्क्वायर का एक्स मानते हुए इसको एक्स स्क्वायर का जैसे डिफ्रेंशिएशन 2x होता है ऐसे 2y हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था y था, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई वो डी एक्स आ जाएगा। प्लस 2g इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 2f इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई वो डी एक्स, और c कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और 2h का इंटू कर देंगे। ये टर्म को ऐसे लिख लें, यानी 2 को यहाँ पर पहले लिख दिया, 2ax हो गया, और 2h का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2hx डी वाई ओ डी एक्स हो गया, प्लस 2h का y में इंटू करेंगे, 2hy हो जाएगा, प्लस 2 को शुरू में लिख गया 2by और डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस 2g इंटू 1 2g हो जाएगा, प्लस 2f डी वाई ओ डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ पर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक टर्म में 2 2 आ रहा है। 2 से डिवाइड किया, आ गया ए एक्स प्लस एच एक्स डी वाई ओ डी एक्स प्लस एच वाई डी वी वाई डी वाई ओ डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई ओ डी एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हम डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड कर सकें। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास डी वाई ओ डी एक्स, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे तीनों में से, और उसके बाद हमें मिल जाएगा। तो इन तीनों टर्म्स को हम शुरू में लिख देंगे एक साथ एक ब्रैकेट में, और बाकी के जो टर्म्स हैं उनको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब हमारी जो शुरुआत है वो यहाँ से हो जाएगी। अगले पेज पर हम कर रहे हैं यहाँ पर कि उन टर्म्स को हम पहले लिख रहे रहते हैं जिसमें डी वाई ओ डी एक्स नहीं है, तो वो ए एक्स है प्लस एच वाई है और प्लस का जी है, और उन टर्म्स को लिखेंगे इसमें डी वाई ओ डी एक्स आ रहा है, वो है एच एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और फिर उसके बाद में है हमारा बी बाई डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस का एफ डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ से हम इन तीनों टर्म्स में से लास्ट के तीनों टर्म में कॉमन है डी वाई ओ डी एक्स ले लेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। अभी तो ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। जब हम कॉमन लेंगे डी वाई ओ डी एक्स तो मिलेगा एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ डी वाई ओ डी एक्स को कॉमन लेने के बाद हमें मिला है माइनस का ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी, और हम जब यहाँ से डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस ये न्यूमरेटर में ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी हो जाएगा है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर मल्टीपल में थे, इधर डिवाइड करेंगे, जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ये से इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इसको बुला लेंगे, यूज़ हो जाएगा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इसको जो डी वाई ओवर डी एक्स मिल चुका है इसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसकी वैल्यू तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस का जी और अपान में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस का एफ है। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो उसमें से पहले तो माइनस कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाते हुए। हमें मालूम है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन बाई न्यूमरेटर को एज इट लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर रहता है
और न्यूमरेटर का एक डिफरेंशिएशन और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है। फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। माइनस तो कांस्टेंट 1 के तौर पर से बाहर ले लेंगे, यानी -1 को बाहर ले लेंगे। डिफरेंशिएशन जब करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर यानी हमारा HX प्लस का BY प्लस F का डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम डिनोमिनेटर को एज इट नोट कर देंगे यहाँ पर HX प्लस BY प्लस F, और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें न्यूमरेटर का यानी AX प्लस का HY प्लस G का। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल में किया। माइनस फिर न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे AX प्लस का HY प्लस का G, और G और Y थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा। और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें डिनोमिनेटर का यानी HX प्लस का BY प्लस का F, और यहाँ पर इसको हमें छोटा करना होगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दें और इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो ये टाइम प्लस हो जाएगा। इसे पहले लिख देते हैं और इसको माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। अगले स्टेप में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसी बात को करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर हम माइनस को अप्लाई करेंगे। प्लस का हो जाएगा, इसे पहले लिख देंगे यानी AX प्लस का HY प्लस का G, और डिफ्रेंशिएशन हम साथ में करते हुए चल सकते हैं। तो इन टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करना, फर्स्ट टर्म का किया यहाँ पर HX का, तो H इंटू में है कॉन्स्टेंट है, X का X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस B इंटू में बाहर ले लें और Y का डिफ्रेंशिएशन DY ओवर DX हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, इस टर्म को हमने लिख दिया है। ये माइनस का इंटू करके प्लस हो चुका है, और फिर जब इस टर्म में माइनस का इंटू करेंगे तो उसको हम लिख रहे हैं HX प्लस का BY प्लस का है। फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन करा, A इंटू में कांस्टेंट है, X का X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, प्लस यहाँ पर H इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, Y का डिफ्रेंशिएशन DY ओवर DX, और कांस्टेंट जो G है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर। डिनोमिनेटर में हमारा HX प्लस का BY प्लस F है, वो वैसे ही रहेगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर हो चुका है। DY ओवर DX की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास है उस वैल्यू को यहाँ पर दोनों जगह पर पुट करना पड़ेगा अगले स्टेप में, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमें वैल्यू फाइंड करना है DY ओवर DX की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को रखना होगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी ये, तो न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा हो गया हमारा। ये है AX प्लस का HY प्लस का HY प्लस का G, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, H इंटू 1 H बन जाएगा, प्लस का B इंटू DY ओवर DX की वैल्यू हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि माइनस के है। इक्वेशन नंबर 2 से ही वैल्यू रख रहे हैं हम, AX प्लस का HY प्लस का G लिख दीजिएगा यहाँ पर बाद में यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। HX प्लस का BY प्लस का F, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये DY ओवर DX की वैल्यू पुट कर दी है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, माइनस ये वैल्यू लिखेंगे जो कि HX प्लस BY प्लस F है, और A इंटू 1 ये वैल्यू A हो जाएगी, प्लस H इंटू इस DY ओवर DX की वैल्यू करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, माइनस का AX प्लस HY प्लस G अपान HX प्लस BY प्लस का F, और करली ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, और फिर इसके बाद में ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज़ हो जाएगा। अपान में जो चल रहा था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे HX प्लस का BY प्लस का F, उसका होल ऑफ स्क्वायर। इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस इंटू माइनस, ये माइनस साइन हो जाएगा, और अगले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है। इजिकल टू आप चाहें तो डिटेल में और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। HY प्लस का G, इस H को हम H अपान 1 कर लें क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, माइनस यहाँ पे ले लें B और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू में जो न्यूमरेटर में है AX प्लस का HY प्लस का G, और अपान में डिनोमिनेटर में है HX प्लस का BY प्लस का F है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर माइनस HX प्लस BY प्लस का F, और यहाँ पर A को A अपान 1 कर लें उसी तरीके से, और ये भी माइनस का हो जाएगा H का इस ब्रैकेट में इंटू यहाँ पर H इंटू ये ब्रैकेट है AX प्लस का HY प्लस का G, और अपान में HX प्लस का BY प्लस का F है, और इसमें फिर हम एलसीएम ले लेंगे। अपान में चल रहा हमारा HX प्लस BY प्लस का F का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये सेकंड डेरिवेटिव यानी D2Y ओवर DX स्क्वायर की वैल्यू के बराबर ये वैल्यू चल रही है हमारा, ये अभी ऐसे लिखा रहने दें AX प्लस का HY प्लस का G,
और हमने इन वन और इसका एलसीएम लिया है, तो एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा और वन का इसमें इंटू हो जाएगा, तो एच इंटू एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ और इसमें वन का इसमें इंटू हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगी बी ए एक्स प्लस का एच वाई और प्लस का जी। तो यहाँ पर जी है, जी और वाई का थोड़ा सा हमें ठीक करके लिखना चाहिए। माइनस इस टर्म को लिख रहे हैं एच एक्स प्लस का बी बाई और प्लस का एफ और इसमें भी एलसीएम हमें ले लेना चाहिए वन और इस का एच एक्स प्लस का बी बाई प्लस का एफ, इसका इधर इंटू हो जाएगा ए में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का और वन का इसमें इंटू होने पर यही वैल्यू आ जाएगी एच ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा इन माइनस का टर्म है, माइनस है तो ये दो टर्म है, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो इन डिनोमिनेटर को हम है वो एलसीएम ले लेंगे या फिर इसको हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, और अपान में तो चल रहा है हमारा ये न्यूमरेटर में डी एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एच एक्स प्लस बी वाई प्लस का एफ का होल ऑफ स्क्वायर। तो जैसे कि हमने अभी बोला कि हम इसको बाहर ले लेंगे, तो वन अपान करते हुए यानी वन अपान एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ को हमने बाहर ले लिया और एक स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर लेंगे, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट में आ जाएंगे, ये वैल्यू बचे ये बाहर हो जाएगा, तो बस न्यूमरेटर वाला ही लिखना है हमको ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी और कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज़ कर लिया, इन दोनों टर्म में से बाहर ले लिया जो अपान में है वो। तो आप दूसरी तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, तो ये बचेगा पूरी ये वैल्यू बचेगी यानी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस का बी इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस का जी और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हमें क्लोज कर देना चाहिए और फिर उसके बाद माइनस का साइन है क्योंकि हम ये अपान वाला कॉमन था बाहर ले लिया हमने इसको कॉमन को, अब ये वैल्यू ऐसे लिख देंगे हम एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इनको एज इट नोट कर देंगे, डिनोमिनेटर बाहर हो चुका है। ये वैल्यू क्या है ए इंटू एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ माइनस का एच इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का जी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए भी जो है यहाँ पर जाके क्लोज हो जाएगा। अपान में ये वैल्यू जो है वो एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ का होल ऑफ स्क्वायर है। अगले स्टेप हम इसको नीचे आ जाएगा ये और ये दोनों सेम है तो पावर 2 ये और इसकी ये मिल के 3 पावर हो जाएगी और इस ब्रैकेट को यानी इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे और इसका इंटू इन दोनों टर्म्स में कर देंगे, ऐसे इसका इंटू भी हम इन दोनों टर्म्स में कर देंगे। इसको और छोटा कर देने आप पूरा लिख के करिएगा और खुद से करेंगे ये तो बात क्लियर हो जाएगी क्योंकि दिखना तो यहाँ पर हर एक टर्म का शायद मुश्किल हो, हालांकि जूम करके आप देख रहे होंगे फिर भी दिक्कत हो सकता है दिखना। हमने इसको अपनी पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें पेज को पलटना है और अगला टर्म स्टेप को लिखना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चल रही है और इक्वल टू यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो एक वैल्यू हमारी आ चुकी है यानी जो भी है एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ का पावर 2 और 3 पावर यहाँ पर हो चुकी है और जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा है उसको भी हम लगा के बस वैल्यू नोट करेंगे जो भी वैल्यू थी यानी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस का जी, ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ये वैल्यू कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो नोट कर रहे हैं एच और इसमें क्या है एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ होगा और माइनस का बी और यही वाली वैल्यू होगी जो शुरू में लिखी है यानी ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी।
फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाता है और उसके बाद माइनस का साइन आता है। फिर दोबारा से कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें एक फैक्टर इस तरीके का आएगा, उस फैक्टर को मैं लिखना था। कर्ली ब्रैकेट अभी नहीं होगा, पैरेंथेसिस ही लगेगा और उसमें है एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ होगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर ए है और यही वैल्यू यानी एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ। फिर उसके बाद में माइनस का एच होगा और ये वाली वैल्यू यानी ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, हो गया है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे कर्ली वालों को। पर इस स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसका इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा, इसका इंटू भी इन दोनों टर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल साइन अभी हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका इंटू यहाँ पर जब करेंगे तो एच जो है वो बाहर आ जाएगा, एच बाहर, और पहले शुरू में लिख दिया एच हो, और ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी और एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ। जब इसका इंटू इसमें कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये वैल्यू सेम है, ब्रैकेट सेम है, तो उसका होल अब इसको जाएगा बी इंटू यानी ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस जी का होल अब स्क्वायर करते हैं। अब देखिए इस वैल्यू का इंटू ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट है और इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं जिसका इंटू इन दोनों टर्म में होगा। उस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये दोनों अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ए शुरू में लिख दीजिए, ये दोनों सेम है तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, एच शुरू में लिख दो और ये है इसे पहले लिख देते हैं हम, तो फर्स्ट वाले टर्म के साथ ये मैच हो जाएगा और लाइक टर्म है हो जाएगा, लाइक टर्म तो है ही, एच एक्स प्लस का बी वाई, इसका इंटू कर रहे हैं इसमें बी वाई और प्लस का एफ, तो ये दोनों टर्म एक ही हो जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरा न्यूमरेटर हो चुका है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो चल रहा था, यानी एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ का होल ऑफ स्क्वायर होल क्यूब और इक्वल साइन यानी सेकंड डेरिवेटिव के बराबर चल रहा था, वो उसे लिख दें इसमें। ये जो कि दोनों एक ही टर्म है, लाइक टर्म है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो जगह हमारे पास बन जाएगी 2 टाइम्स एच और ए एक्स प्लस का एच बाई और प्लस का जी, और यहाँ पर एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ़, और इनको ऐसे ही दोनों टर्म को नोट करेंगे बिना किसी चेंज के। अभी हम बी ए एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए इंटू एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ़ का होल ऑफ स्क्वायर अपान में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ़ का होल ऑफ क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होगा, इक्वल अभी ना लगाएं, बाद में देखा जाएगा। तो 2h को भी हम अभी बाहर ही रखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू करेंगे। पहले हम ए एक्स को ले लेंगे, इसका इंटू तीनों टर्म में करेंगे तो मिलेगा हमें ए एच एक्स स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे ए बी और ये जी है, तो यहाँ पर जी है कि ये वाई है, तो ऊपर से हम देख लेंगे कि ये हमारा एच एक्स प्लस का बी वाई था, तो हमारा ये वाई है, तो इस ए बी एक्स वाई हो जाएगा, ए बी एक्स वाई हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे मिलेगा हमारा ए एफ एक्स हो जाएगा, तो इसका तीनों में इंटू कर दिया हमने, एस इसका भी तीनों में इंटू करेंगे मिलेगा प्लस का बी एच इसका भी तीनों में इंटू करेंगे, तो इसका इंटू जब हम पहले वाले में कर रहे हैं तो एच में एच का इंटू करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, ये हमने बी एच कैसे रख दिया, इसका इंटू इसमें करेंगे तो एच स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा, एच स्क्वायर एक्स वाई, इसका बाद इसका इंटू इस वाले में करेंगे तो बी एच हो जाएगा, और फिर इसका वाई का वाई में स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका इंटू लास्ट वाले में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एच एफ होगा और वाई हो जाएगा। फिर हम इस जी का मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म इसमें करेंगे तो मिलेगा प्लस का जी एच एक्स हो जाएगा, फिर इसका इंटू इस वाले में करेंगे प्लस का जी बी वाई हो जाएगा,
इसका इंटू लास्ट वाले में करेंगे तो जी एफ हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी का हमने इंटू कर दिया है इस वाले ब्रैकेट के लिए। अब माइनस के बाद इसका होल अब स्क्वायर ओपन करना है, माइनस का बी बाहर रखें, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर करेंगे प्लस का आ जाएगा जी स्क्वायर। फिर हम पहले दूसरे का इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम्स ए एच एक्स वाई हो जाएगा। फिर दूसरे और तीसरे के इंटू को ट्वाइस करेंगे 2 टाइम्स एच जी वाई, फिर तीसरे और पहले के इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 ए जी एक्स हो जाएगा। ये तो हमने पहले वाले का होल अब स्क्वायर कर दिया। अब दूसरा ब्रैकेट से पहले माइनस ए है उसका होल अब स्क्वायर करना है तो पहले नंबर का स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का दूसरे वाले क्वांटिटी का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर पहले और दूसरे का इंटू का ट्वाइस जो कि प्लस का ही आएगा 2 टाइम्स एच बी या बी एच एक्स वाई, और फिर दूसरे और तीसरे का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स बी एफ वाई हो जाएगा। फिर तीसरे और पहले का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स एच एक्स हो जाएगा। ये हमने कर दिया है तीसरे का। अब इस वाले ब्रैकेट का भी स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं क्योंकि सारा ये न्यूमरेटर में हमने पहुँचा दिया। अब डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप चाहे अलग से न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करके रखें। इसमें एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ, ये न्यूमरेटर अलग कर लें, डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं, इसको तो ऐसे ही रखना है। सारा कैलकुलेशन न्यूमरेटर में ही रह गया है, उससे करेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या करना है कि ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करके हम टर्म्स खो जाएंगे हमारे, तो हम जो बाहर हैं यानी 2h है, इधर ए बाहर है, इधर बी बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे। अभी इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं, रीज़न सेम है, लेकिन हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा लेंगे और 2h का इन सब टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहली वैल्यू 2ah स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगी इस वाले टर्म इंटू, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा 2ab h एक्स वाई, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा प्लस का 2a h f x मिलेगा, इसका इंटू जब इस वाले में करेंगे तो मिलेगा, हमारे पास 2 बाहर से आ रहा है, h का इंटू करेंगे h क्यू हो जाएगा एक्स वाई हो गया। इसके बाद इसमें इंटू करेंगे, फिर 2 बाहर से आ रहा है और b यहाँ पर है, h इंटू एच स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो मिलेगा प्लस का 2h स्क्वायर एफ वाई, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा हमारा 2g स्क्वायर और x, इसका इंटू लास्ट वाले में करेंगे तो मिलेगा प्लस का 2hg इसका इंटू हम कहाँ पर कर रहे हैं, ये वाले में तो कर दिया था, अब इसमें कर रहे हैं। 2h बाहर से आ रहा है और g इधर है, g भी है, b भी है और y लिखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट वाले में करेंगे तो 2h और gf तो यहाँ पर है वो लिखेंगे। अभी देखिए पहला ही हमने 2h का ही सिर्फ इसमें इंटू किया है, उसके बाद यहाँ से b का इंटू शुरू कर दीजिए, माइनस बाहर रखिएगा, b का अंडर इंटू करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरीके से प्लस का इस वाले में इंटू करेंगे तो मिलेगा प्लस का बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू करेंगे तो बी जी स्क्वायर, और फिर इसमें इंटू करेंगे प्लस का 2a बी बाहर से आ रहा है और h यहाँ पर पहले से मौजूद है एक्स बाई, फिर इसमें इंटू करेंगे, इस वाले टर्म में इंटू करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा ये वाला टर्म यानी प्लस का 2h बी जी पहले से है और y, फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला टर्म बचा हुआ है, इसमें भी इंटू करेंगे प्लस का 2ab जी एक्स, तो ब्रैकेट यहाँ पर हम कैंसिल कर क्लोज़ कर सकते हैं। फिर अब माइनस a का इंटू सभी में करना है, माइनस आप बाहर रखिए और a का इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा a h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन टर्म्स को लिख रहे हैं, प्लस का a एफ स्क्वायर, उसके बाद इन तीनों टर्म में करना है a का इंटू प्लस का 2ab एक्स वाई और प्लस का 2ab एफ वाई प्लस का 2ah एक्स। अब ये तो हमने न्यूमरेटर लिख दिया, अब हम एक
अपान वाला साइन लगाएंगे, ये इक्वल का साइन भी अब लगा सकते हैं। और ये सब न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हमारा एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एफ का होल अब क्यू। अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो तो आप अलग से न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसमें रखिएगा इक्वेशन डालने के बाद। कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और कुछ जो है वो हम देख रहे हैं लाइक टर्म कुछ घट के भी आ जाएंगे। वो कितने आएंगे, कौन से होंगे, वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। देखिए एक तो टर्म हमारा यहाँ पर जो है 2h² x² 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम्स माइनस का है, तो घट के एक 1 टाइम्स बचेंगे, h² x² बचेगा, उसको लिख दिया। और हम देख रहे हैं कि एक टर्म यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो रहा है, 2ab x/, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। किस वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा था, ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनमें से किसी से कैंसिल कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस का हो जाएगा और वो इस प्लस वाले से कैंसिल होगा। 2ab h x/y को कैंसिल करते हैं, इसका नंबर भी डाल दिया हमने, ये इस वाले से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद ये वाला टर्म भी ये है वो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें 2 नंबर डाल दिया। 2ahf 2a देख लीजिए कहाँ पर है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, पहले हम देख चुके हैं इसको। किससे, इस वाले ब्रैकेट्स में और या इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे कि वो कैंसिल हो रहा है, जिसमें x आ रहा है और एफ भी आ रहा है, तो इसमें होने के चांस हैं इसके। ये जो है जो लास्ट वाला देखिए, ये 2 टाइम्स AH, इसमें F छूटा होगा ज़रूर, तो ये चीज़ हमने पहले सॉल्व करके रखी हुई है। तो इसमें देखें ये छूटा हुआ चल रहा है कुछ, इसमें क्या छूटा हुआ चल रहा है, इसमें F छूटा हुआ चल रहा है। आपको देखें यहाँ पर F होगा, क्यों, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया था, होल ऑफ स्क्वायर किया था, इसका होल ऑफ स्क्वायर किया था। लास्ट में थर्ड और फर्स्ट का इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 तो ये हो गया, और H और X आएगा, वो यहाँ पर F छूटा हुआ था, उस F को यहाँ पर लिख लें, H के बाद लिख लें। तो ये टर्म एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, पहले सॉल्व किया था इसलिए मिल भी गया, नहीं तो प्रॉब्लम होती। तो ये कैंसिल हो गया पूरा टर्म। अब जो बचेंगे उनको भी हम देख लेंगे, हो सकता है कुछ और टर्म भी हैं जो हमारे कैंसिल हो जाए। तो एक टर्म है हमारा 2b वाला, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं h² y², ये वाला टर्म भी कैंसिल है, ऐसे नंबर हम 3 डाल देंगे, ये यहाँ पर कहीं मिलेगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा या कहना चाहिए कुछ घट जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से शायद नहीं कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इस वाले में देखिए ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो माइनस हो जाएंगे ये, तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए इसको हम काटते नहीं हैं, क्योंकि ये 1 टाइम्स बच जाएगा यहाँ से। और कुछ टर्म कैंसिल अगर हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करते हुए दिखा सकते हैं। एक 2hgby ये वाला कैंसिल हो रहा है, 2hgby ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है किसी से, ये हमारा बी वाले में 2hgby, ये दोनों देखिए वो प्लस का है, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो बस जी भी आगे पीछे लिखे हुए हैं, सेम टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 नंबर डाल दिया इन दोनों का, 3 नंबर डाल दिया इनको। अब जो बचेंगे हम वो लिख लेते हैं, बाद में कैंसिल होंगे वो अलग बात है। तो हमने इसको और इसको क्या AH इसको लिख लिया है, इन दोनों का डिफरेंस लिख लिया है, ये अंडरलाइन कर दिया ताकि भूले ना। उसके बाद हम कौन से टर्म लिखेंगे, ये लिख रहे हैं प्लस का 2 टाइम्स HQ XY, ये वाला टर्म लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर है ये 2h² 2h² FY, इसको नोट कर लें, इन दोनों टर्म्स को एक साथ हम नोट कर लेंगे। प्लस का 2, उसमें जी वाले को पहले लिख देंगे, 2g h² x प्लस का 2g 2 यहाँ पर 2h² FY को लिख देंगे, दोनों टर्म को लिख दिया, इससे पहले इसको बाद में लिख दिया यहाँ पर। ऐसा क्यों है तो आपको अभी पता चल जाएगा, ऐसा हमने क्यों किया। इसके बाद इसमें सिर्फ बचा हुआ है ये वाला टर्म,
उसको हम लिख देंगे बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 डाला था हमने, जो गिवन इक्वेशन था, उसको आप देखिए। इसमें से अगर एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर मिलेगा 2h एक्स वाई प्लस का 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस का c लाने के लिए यहाँ पर सी एच स्क्वायर को ऐड कर दिए। जोड़ा है तो हमने घटा भी दिया ताकि इसमें सी एच स्क्वायर बाहर हो, कॉमन हो, तो इक्वेशन नंबर 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकें इक्वेशन नंबर 1 से 0 के बराबर। तो अपनी तरफ से हमने जोड़ा और घटाया है ये, तो ये इतना ध्यान रखना है। और ये वाला टर्म बचा है उसको लिख लेते हैं, जो कि प्लस का 2 टाइम्स एच जी एफ है, और फिर इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे और सारे टर्म लिख देंगे जो भी माइनस कर रहे थे। हाँ, ये वाला टर्म जो है वो हमने बोला था कि माइनस हो रहा है, क्या हमने पूरा लिख दिया है इसको? ये टर्म शायद नहीं लिखा है। 2h स्क्वायर, इस टर्म को हमने लिख दिया था, फिर ये लिख दिया। हाँ, ये छोड़ रहा है और इसमें से घटाएंगे। चलिए इनको बाद में लिखेंगे, पहले तो हम और टर्म्स को लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ये प्लस माइनस किया है। 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें से हम माइनस का मिलेगा, इस टर्म को लिख देते हैं, माइनस का ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद में माइनस का बी जी स्क्वायर, इस टर्म को लिख देंगे। और उससे भी पहले हम इस टर्म को लिखेंगे जिसमें आ रहा है एक्स वाई वाला टर्म आ रहा है, वो ये वाला लिखें। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का मिलेगा हमें 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, 2ab एच एक्स वाई। अब लिख लीजिए, वो टर्म के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो प्लस का है, हमें चाहिए माइनस का। चलिए ये भी देखते हैं इस टर्म का क्या करना है। 2h3, ये वाला नहीं, इस टर्म का 2v एच स्क्वायर, 2v एच स्क्वायर और बाई स्क्वायर, इस टर्म का क्या करना है? तो 2v एच स्क्वायर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 तभी बनेगा जब हम इन दोनों टर्म का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा कहना चाहिए आगे पीछे टर्म हो गया। जब हम इसमें से एक टाइम्स माइनस कर देंगे तो 1 टाइम्स बचेगा, या आप यहाँ पर लिख लीजिए प्लस का करते हुए, इसके बाद प्लस का निशान और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, जो कि प्लस का बचेगा बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पर बीच में लिखना पड़ेगा इनके, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। तो इस टर्म को हमने भी लिखा है लास्ट में ये, और जो दोनों का इंटू का ट्वाइस जो था वो वाला लिख लिया है। अब ऐसे ही हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर आ रहा होगा ये वाला, जो कि माइनस का है, क्योंकि हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। जब हम ए बी कॉमन ले लेंगे तब वो मिलेगा। फिर क्या होगा, आता है जी वाला टर्म। तो जी वाला टर्म इसमें कौन सा होगा, जो हम लिख चुके हैं, तो उसे हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए था। ये वाला लिखा है, शायद नहीं लिखा अभी, बी ये टर्म बी जी स्क्वायर, हम यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ, ये भी टर्म नहीं लिखा हमने। और जिन टर्म्स को लिख चुके हैं, इन टर्म को लिख चुके हैं हम यहाँ पर 2 टाइम्स, उसको अंडरलाइन कर दिया हमने। कुछ टर्म रह गए हैं लिखने से बाकी, और इन दोनों, इनका और हमने इनका दोनों का लिख लिया था डिफरेंस, ये ख़त्म हो गया। बी जी स्क्वायर लिखना बाकी है अभी, और ये लिखना बाकी है। और इसको ध्यान में रखें, अगर हम ए बी कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर होगा। फिर 2g वाला टर्म हमें मिलना चाहिए, वो मैं यहाँ पर ढूंढना है कहाँ पर होगा, कहाँ से मिलेगा। जी वाला टर्म किस में है, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन नंबर 1 बने और इससे हम अपना रिज़ल्ट बना सकें।
ए बी कॉमन लेने के बाद। तो एफ वाला तो दिखाई दे रहा है हमें, जी वाला जो टर्म है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये टर्म नज़र आ गया हमको, देखिए यहाँ पर आ गया है माइनस का 2 टाइम्स ए बी जी एक्स, उसको लिख दिया। फिर एफ वाला टर्म ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगी, ये माइनस का 2 टाइम्स ए बी एफ बाई। अब इसे लिखने के बाद हमें वैल्यू लिख लेनी चाहिए। बाकी बचे जो टर्म है इनको भी हमने लिख दिया, अंडरलाइन कर दो। अब जो अंडरलाइन नहीं है वही टर्म हमें लिखना बाकी रह गया। तो एक तो ये है प्लस का 2 टाइम्स एच जी एफ, ये हमें चाहिए है प्रूव करने में, ये भी। फिर ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस का हो जाएगा बी जी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म हमें लिखना होगा माइनस का ए एफ स्क्वायर। सभी टर्म हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ये इस पर अंडरलाइन नहीं है लेकिन हमें ये लिख लिया होगा टर्म ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म लिखा होगा यहाँ पर। तो ये भी हो चुका है, ये सब हो चुके हैं। डिनोमिनेटर में सेम वही रहेगा, उसको हम लिख लेते हैं, यानी एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ का होल ऑफ क्यूब। अब इन टर्म्स में से यहाँ तक एच स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगी। अगर हमने एच स्क्वायर कॉमन लिया तो मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई प्लस का, देखिए इसमें से बाहर होगा एच स्क्वायर तो मिलेगा बी वाई स्क्वायर प्लस का इसमें से 2h बाहर लिया, 2h स्क्वायर बाहर लिया तो 2gx हो गया और 2f वाई हो गया प्लस का c हो जाएगा। ये अपनी तरफ से जोड़ा और घटाया था वो टर्म है उसका, ये हमारा माइनस सी एच स्क्वायर तो लिख दो, और बाकी के अच्छा ये हमने प्लस का 2gHf, ये टर्म लिख चुके थे, यहाँ पर नहीं लिखने की ज़रूरत है क्यों ऊपर हम लिख चुके हैं ये टर्म। प्लस का है ये 2HgF। फिर बाकी जो टर्म यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ तक जिसमें ए बी है उसमें से हम माइनस ए बी को बाहर ले लेंगे तो ये टर्म होगा पहले ही प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर लेने पर ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स एच एक्स वाई, और प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा ये प्लस का बी बचेगा एक पावर बाई स्क्वायर, और इसमें भी प्लस का हो जाएगा, और 2 बचेगा जी एक्स, और इसमें भी प्लस का 2f वाई बचेगा, ये भी बाहर हो चुका है, और यहाँ पर ये बाहर होने के बाद इसमें ब्रैकेट बंद कर लें। बाकी की जो दोनों टर्म बचे हुए हैं उनको भी हम लिख देंगे माइनस का बी जी स्क्वायर और माइनस का ए एफ स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, या इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं यहाँ पर ये जो एच डिनोमिनेटर है एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी एफ का होल ऑफ क्यू, ये तो शुरुआत से ऐसे ही चला रहा है वैसे ही नोट करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू 0 के बराबर है और इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू माइनस सी के इक्वल है। देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इस सी को द ट्रांसपोज करें, इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, तो इसमें अगर हम ट्रांसपोज करेंगे सी को, सी माइनस सी हो जाएगा ये सारी वैल्यू, तो सी 0 रख देंगे इस वैल्यू की जगह पर और उसके यहाँ पर माइनस का सी रख देंगे। तो ये वैल्यू जो चल रही है हमारी सेकंड डेरिवेटिव यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर चल रही है। न्यूमरेटर में अब हमारा बहुत सिंपल सा हो गया है, एच स्क्वायर बाहर था उसकी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0, फिर है माइनस का सी एच स्क्वायर माइनस फिर प्लस का 2h जी एफ और फिर उसके बाद में है माइनस का ए बी और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस सी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, लास्ट के 2 टर्म हैं उनको लिख दें बी जी स्क्वायर माइनस का ए एफ स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कर लिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और हमने 2 बार इसका यूज़ किया है। डिनोमिनेटर में जो होल क्यूब था वो तो हम लिख ही देंगे, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस का बी वाई वो तो रिपीट हो रहा है उसको तो ऐसे चलता ही रहेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस का सी एच स्क्वायर प्लस का 2f(g(h), इसको पहले लिख दिया आपको g(h), इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी और माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का ए एफ स्क्वायर। अब जिस तरीके से हमको प्रूव करना था उस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, होल ऑफ क्यों है ये डिनोमिनेटर में। प्रूफ जो करवा रहे थे उसमें
सबसे पहले ए बी सी है, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है। ए बी सी को सबसे पहले लिख देंगे ए बी सी, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर है टू टाइम्स एफ जी एच, फिर है माइनस का ए एफ स्क्वायर जो लास्ट में उसको लिख देंगे, फिर बी जी स्क्वायर होगा जो यहाँ लिखा है, और फिर सी एच स्क्वायर था उसको लिख दिया अपान में ये एच एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ का होल ऑफ क्यू। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।